कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बिंदास होंगे, पढ़ाई भी झकास चल रही होगी। तो आज बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिटन एग्जाम, जिसमें लिखित पेपर होना है रिटन एग्जाम, उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट जो पूछता है कमेंट लिखने को, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह नहीं कि आपको अच्छी राइटिंग दिखाएं। मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, लिमिटेड रहता है, इसलिए थोड़ा स्पीड में लिखाऊँ तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं बता दे रहा हूँ। इनको आज का आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं बॉटनी के एग्ज़ाम से पहले, तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। पहला क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में पूछा जाता है, डिस्क्राइब ऑल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उसमें अलैंगिक जनन की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। अब अलैंगिक जनन कई सारी विधियों से हो सकता है, ट्रांसडक्शन है, कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हैं। फिजन है, बाइनरी फिजन, ठीक है, बडिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो, या ऐसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। और वाइट रस्ट जो होता है क्रूसीफर में या मस्टर्ड में, उसको देके भी आपको पूछ सकता है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा ही कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और मस्टर्ड में मेनली। तो इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन लॉन्ग में। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, राइट एन एस्से ऑन प्लांट डिजीज कंट्रोल, पादप रोगों के नियंत्रण पर एक निबंध लिखिए। अब इसमें सभी यूनिट्स हैं। जब सभी यूनिट हैं, इसका मतलब ये है, इसमें मैंने माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हर यूनिट से आपकी जितनी भी यूनिट हैं हर जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का आर्थिक महत्व लिखिए। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है, कवर किया है, चैनल पे मिल जाएगा आपको लेक्चर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, शैवाल व जीवाणु का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा पूछता है, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, इन सबका आर्थिक महत्व आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो डेली यूज़ में कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो फंजाई से, बैक्टीरिया से या शैवाल से बनाए जाते हैं। शैवाल जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, और फूड के रूप में एज आ फोडर, ठीक है, इस सारी चीज़ों में। और जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनती हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। आर्थिक महत्व कवक का जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। डिजीज़ कंट्रोल अभी चल रहा है, मैंने जो फर्स्ट मेथड होती है डिजीज़ कंट्रोल की वो करवा दिया हूँ। 2 मेथड बची हैं, क्यूरेटिव कंट्रोल और दूसरा बचा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस, ठीक है। प्लांट डिजीजेस को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे किस तरह से बायोलॉजिकली उनको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे पैथोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। एक जीव ही दूसरे जीव को रोक सकता है, उसको हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। हाइपर पैरासिटिज्म पे शॉर्ट नोट पूछता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसको आपको याद करना है। अब बात करते हैं हम सीधा शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट नोट्स पूछता है, जैसे ट्रांसडक्शन को लिखना है आपको, शॉर्ट नोट पूछेगा, इसमें लगभग 50 से 100 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। और पूछेगा कंजुगेशन, संयुग्मन क्या होता है, ये सब बैक्टीरिया में मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवाल में अलैंगिक जनन बताइए। ये सब शॉर्ट नोट पूछे गए हैं इससे पहले ऑलरेडी, और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। वाइट रस्ट डिजीज़ क्या होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इस तरह से लिख के पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, सरसों में जो श्वेत कीट रोग होता है, तो ये कैसे होता है इसको बताना है। व्हीट स्मट, जो स्मट होता है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कवर्ड स्मट और लूज स्मट। स्मट है, रस्ट है, नेक्रोसिस है, क्लोरोसिस है, डैम्पिंग ऑफ है, कैंकर है, उसमें सिट्रस कैंकर आता है। सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, आप पढ़ोगे प्लांट पैथोलॉजी वाले में सारा कंप्लीट करवाया है मैंने। इसलिए पूरे लेक्चर देखा करो और संपूर्ण लेक्चर देखा करो, स्किप मत किया करो, ठीक है। स्किप करने से घाटा आपका होता है, अगर स्किप करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें पूरा आपका घाटा। समझ में आया? तो पूरा देखा करो। ऑटोक्लेव भी पूछता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का आपको पता ही होगा। माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, सब उसी में बता देना है थोड़े ही वर्ड में, ठीक, 50 से 100 वर्ड में। हेटेरोसियस फंजाई, जैसे
पक्सीनिया, मैं हर क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, पढ़ाते वक्त बताता रहता हूँ कि हेटेरोसिस फंजाई क्या होता है जो 2 होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, वायरस का जो संक्रमण होता है, ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, कैसे वो पहुँचते हैं, ठीक है, इसको भी याद करना है। शॉर्ट नोट में पूछता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टाइप करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट लेक्चर पढ़ा हुआ है। बैक्टीरियोफाज, जीवाणुभोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज को तो छोड़ना ही मत, इससे तो पक्का क्वेश्चन मिलेगा। लाइसोजेनिक साइकिल, ये भी बैक्टीरियोफाज से रिलेटेड है। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पक्का कर लीजिए, बेल आइकन को भी ठोक दीजिए। इसी तरह की सारे जितने भी वीडियो हैं आपके BSc से रिलेटेड, तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है, यहाँ तक कि आपके 3rd ईयर तक मैं साथ रहूँगा। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइसोजेनिक साइकिल आपको आनी चाहिए। TMB वायरस मैंने कंप्लीट करवाया है, जाके आप देख सकते हैं। TMB वायरस, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इस पर भी शॉर्ट नोट पूछता है। मोजेक इन प्लांट, प्लांट में जो मोजेक होता है वो किसके कारण होता है? मेनली वायरस से होता है, ठीक है। इसके सिम्पटम क्या होते हैं मोजेक के, कैसे मोजेक होता है, इतना बता देना है बस। नेक्रोसिस, ब्लाइट डिजीज़, ये सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, ये भी पूछता है शॉर्ट नोट में। ये कहाँ से है, ये जानते हो कहाँ से? माइक्रोबायोलॉजी में पूछेगा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। माइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, दोनों पूछता है, ठीक है, ये भी वहीं से है। माइकोप्लाज्मा, प्रियोन, वायरॉइड, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इनका ये याद कर लेना है किसने इसको डिस्कवर किया था, और ये क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, और कौन किस तरह के डिजीज़ कोज करते हैं, बस इतना बता देना है। शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फूड स्टोरेज इन एल्गी, एल्गी में जो फूड स्टोरेज होता है कौन कौन सा होता है? जैसे रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता है, लेमिनेरिन होता है। इसी तरह से जो फियोफाइसी के मेंबर होते हैं ब्राउन एल्गी, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो उसमें स्टार्च होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ठीक है। पिगमेंट इन एल्गी, एल्गी में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? पिगमेंट क्लोरोफिल ए सब में कंपलसरी होता है, मैंने बताया है इससे पहले। पिगमेंट इन एल्गी उसको जाके पढ़ोगे। फूड स्टोरेज वाला भी कंप्लीट करवाया हूँ, मैक्सिमम पार्ट इसमें से कंप्लीट है। आप लोग पूरे लेक्चर अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं अभी तक तो अब देख लीजिए, N/2 पर करके देख लीजिए स्पीड में, तो कम समय में आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय भी कम है। पिगमेंट इन एल्गी, इसमें आप पढ़ोगे क्लोरोफिल ए सब में कंपलसरी है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ में बी आ जाता है, फियोफाइसी में ए के साथ में सी होता है, और जो रेड एल्गी होती है, हमारे लाल शैवाल होते हैं, उसमें ए के साथ में डी होता है। और इसमें जैसे कि लाल शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये एडिशनली होता है, और फियोफाइसी जो होते हैं भूरे शैवाल, उसमें फ्यूकोजेंथिन होता है या जेंथोफिल वो एक्स्ट्रा होता है। एल्गी का वर्गीकरण क्लास तक करिए, देखो क्लासिफिकेशन है जो एल्गी का, इसको पढ़ लेना है, लेकिन जीनस तक, स्पीसीज तक नहीं पढ़ना है, बस डिवीजन पढ़ लो उसका, फाइलम, ठीक है। डिवीजन और क्लास, यही चीज़ें मेन हैं, इनको याद क्लास तक कर लेना, ठीक है। किंगडम है, डिवीजन है, फिर इसके बाद में क्लास है, तो क्लास तक आपको आना चाहिए वर्गीकरण। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है। कम समय में मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है, ठीक है। ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सवालों में लैंगिक जनन, व्हाइट रस्ट डिजीज़ और सफ़ेद रस्ट डिजीज़, मस्टर्ड भी पूछ सकता है, और क्रूसीफर भी पूछ सकता है। स्मट डिजीज़ क्या होता है, रस्ट डिजीज क्या है, ऑटोक्लेव है, हेटेरोसिस फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोसिस के बारे में बताना है। माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफाज, जीवाणुभोजी के बारे में लिखना है। लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। और TMB वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, मोजेक इन प्लांट, निक्रोसिस, ब्लाइट डिजीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइकोराइजा 2 प्रकार के होते हैं, इंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, माइकोप्लाज्मा, प्रियोन्स, वायरॉइड, इनके बारे में तुमको शॉर्ट नोट लिखना है। फूड स्टोरेज इन एल्गी, पिगमेंट इन एल्गी, एल्गी का वर्गीकरण क्लास तक केवल याद करना है, ज़्यादा आगे नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और ये जो मैंने लॉन्ग वाले बताए थे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में याद करके जाना है।
एल्ब्यूगो का जीवन चक्र भी पढ़ना है, लाइफ साइकिल। और जो एल्गी हैं, एल्गी में जो मेन इम्पोर्टेंट स्पीसीज आपकी हैं उसमें जैसे कि एक्टोकार्पस है, क्लोरेला है, ठीक है, और वालवाक्स है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक्टोकार्पस, सरगासम, वालवाक्स, क्लोरेला, इन सब को कंप्लीट करना है। सिलेबस जितना आपका है उसमें सब पढ़ना ही है, लेकिन जो मैंने बताया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा फोकस अब होना चाहिए क्योंकि समय कम है। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे। और ठीक है, इतना अच्छे से याद करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय और ऑल द वेरी बेस्ट।